तो आज का हमारा जो लीड कोड डेली चैलेंज है वो है नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ फुल ब्लूम। ठीक है, ये एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है। इसमें हमें दो एरे दिए जाएंगे, जिसमें से एक 2D एरे होगा और दूसरा 1D एरे होगा। और फिर इसमें जो है ना, जो पहला एरे है, इसमें हमें फ्लावर्स के ब्लूम होने का स्टार्ट और एंड टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हमें हर फ्लावर के ब्लूम होने का स्टार्ट और एंड टाइम दिया गया है, और उसमें ये स्टार्ट और एंड वैल्यू भी इंक्लूडेड है। अगर मान लेते हैं 1 और 3 दिया गया है हमें, तो 1 और 3 पे भी वो फ्लावर ब्लूम कर रहा होगा। ठीक है, और जो अभी दूसरा एरे दिया गया है, इसमें हम लोग पीपल स्टोर कर रहे हैं। तो ये पीपल वो है जो उस गिवन टाइम पर, ठीक है, जो फ्लावर ब्लूम कर रहा है उसको देख सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जो और रिजल्ट रिटर्न करना है ना, वो हर पीपल कब कित हर पीपल कितने फ्लावर को उस गिवन टाइम पे ब्लूम होते हुए देख सकता है, उसको रिटर्न करना है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम लोगों का थोड़ा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, एक एक स्टार्ट और एंड टाइम दिया गया 1 और 6, दूसरा है 3 7, तीसरा है 9 और 12, और चौथा है 4 और 13। तो हम लोग को हम लोगों का जो फ्लावर होगा वो 1 से लेके 6 के बीच में ब्लूम होगा, मतलब 1 से लेके यहाँ 6 तक। ठीक है, अब दूसरा है वो 3 से 7, तो ये 3 से 7 हो गया। फिर 9 से 12 हो गया। यहाँ 4 से 13, ये 4 से 13 हो गया। अब हम लोगों के पास पीपल दिया गया है, तो ये 2 है। हम लोग अगर सेकेंड वाले पे पीपल को रखते हैं, तो हम लोग को देखना है कि कितने फ्लावर इस टाइम पे ब्लूम हो रहे हैं। यहाँ पे कितना है, बस एक ही है। तो हमारा जो रिजल्टेंट एरे होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1 स्टोर कर लेंगे। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि जो 3 है उस टाइम पे कितने फ्लावर्स हैं, तो इस टाइम पे 2 फ्लावर्स हैं, हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसी तरह फिर 7 पे देखेंगे, तो 7 पे भी देखते हैं तो 1 और 2, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 11 पे देखते हैं, इस पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट एरे। अब हम लोग इसको करने का ब्रूट फोर्स देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स जो है हमारा, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, कि हम लोग पहले इस इसको या तो सॉर्ट कर सकते हैं या इसको नहीं भी कर सकते, हम लोग बिना सॉर्ट के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को हर पीपल के लिए, हाँ, हर पीपल के हम लोग को क्या करना है, वो कितना कितना फ्लावर ब्लूम होते हुए देख सकता है, हम लोगों को वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, कि पहले हम लोग लूप बनाए जिसमें हम लोग पीपल पे आइटरेट करना शुरू कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ पीपल को हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और m से हम लोग डिनोट कर रहे हैं जो फ्लावर्स के स्टार्ट और एंड एरे का लेंथ है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फ्लावर्स। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ 0 से क्या चल रहा है, हम लोग n-1 तक चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर अगर हर फ्लावर के एंड और स्टार्ट टाइम को हम लोग यूज कर सकें, मान लेते हैं m-1। ठीक है, तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, हम लोग ये चेक कर सकें कि जो यहाँ पे मान लेते नंबर था, मान लेते 3। ठीक है, और यहाँ हम लोग के पास पहला स्टार्ट और एंड टाइम क्या आएगा, 1 और 3 अगर मान लेते हैं, तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे इफ, अगर ये हमारा क्या एरे का नाम है, ये फ्लावर्स है। ठीक है, एक फ्लावर्स है हम लोगों के पास, दूसरा पीपल होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर चेक कर लेते हैं, इफ पीपल ऑफ I is greater than or equals to
फ्लावर्स ऑफ आई। अब यहाँ बस फ्लावर्स ऑफ आई तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग फ्लावर्स ऑफ आई करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, फ्लावर्स ऑफ आई से हमें मिलेगा ये एरे। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोगों के पास ये ही बस है, एक वैल्यू हम लोग के पास स्टार्ट और एंड टाइम है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमें अगर हम लोग आई यूज करते हैं तो हमें जीरो इंडेक्स पे ये एरे मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू चाहिए है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, फ्लावर्स ऑफ आई ऑफ जीरो, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्लावर्स ऑफ आई ऑफ जीरो एंड पीपल ऑफ people of I is less than or equals to flowers of I of 1। यहाँ पे इसलिए चेक कर रहे हैं, ये एंड टाइम चेक कर लेगा और ये हमारा स्टार्ट टाइम चेक कर लेगा। तो अगर हमें ऐसा कोई कंडीशन मिलता है तो हम लोग काउंट की वैल्यू मान लेते हैं 1 से बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हर पीपल के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये हर पीपल के लिए 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस लूप के बाद जब हम लोग यहाँ एंटर करते हैं तो सी हमारा यहाँ पे हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जब इस लूप से बाहर आ जाएंगे जे वाले से, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें जितने भी रिक्वायर्ड सी की वैल्यू थी वो मिल चुकी है इस एक पर्सन के लिए। तो हम लोग रिजल्ट में उस सी की वैल्यू को अपेंड कर देंगे या ऐड कर देंगे, है ना। और फिर ये लूप के बाद हम लोग इस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ये तो हमारा हो गया ब्रूट फोर्स। अब ब्रूट फोर्स में देखा जाए तो हम लोग हर पीपल के लिए, एन नंबर ऑफ पीपल के लिए एन नंबर ऑफ फ्लावर्स पे आइटरेट करेंगे, है ना। तो अगर हम लोगों का इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या होगा, हम लोग एक यहाँ पे रिजल्ट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन। ठीक है, अब हम लोग इसको करने का देखते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के लिए हम लोग बाइनरी सर्च यूज करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सर्च से हम लोग इससे बाइनरी सर्च को यूज करके हम लोग उस एरे में जो उस पर्सन के लिए फ्लावर के ब्लूम होने का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम निकाल के उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके अपने, अगर ये x है और ये y है, तो हम लोग अपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपने रिजल्ट एरे में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च ना हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों के पास ये एरे है, ठीक है, 1 2 3 4। बाइनरी सर्च के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग के पास मान लेते हैं टारगेट वैल्यू 2 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कैसे काम होता है कि हम लोगों के पास यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ना, हम लोग इस पहले एरे को हाफ में करते हैं। ठीक है, अब एरे को हाफ में करने के बाद हमारे पास जो मिड वैल्यू है, हम लोग उससे टारगेट को कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। मतलब अगर ये ए आर आर है तो ए आर आर ऑफ मिड इक्वल्स टू टारगेट और नॉट। ठीक है, तो अगर वो टारगेट के बराबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी इंडेक्स को या जो भी वहाँ रिक्वायरमेंट है इंडेक्स या नंबर को, वो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। नहीं तो हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ अब हम लोग चेक करते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों का टारगेट 1 था, ठीक है, तो हम लोग फिर चेक करेंगे कि वो जो मिड वैल्यू है उससे कम है या ज़्यादा है। अगर वो कम होता है तो हम लोग अपने जो एरे है ना उसको मतलब मिड के पहले वाले एरे को कंसिडर करते हैं, और अगर हम लोगों का जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से ज़्यादा है तो हम लोग मिड के बाद वाले एरे पार्ट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1 ले लिए, तो अब हम लोगों का जो एरे है वो शॉर्ट होके 1, 2 बन जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग इसका फिर से मिड वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो हमारा इसका इंडेक्स है या फिर हम लोगों को सर्च करके ट्रू फॉल्स रिटर्न करना था,
तो हम लोग वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमारा बाइनरी सर्च क्या होता है वो हमें पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे स्टार्ट और एंड इंडेक्स निकाल के, मतलब लोअर और अपर बाउंड निकाल के हम लोग आंसर रिटर्न करते हैं। तो हम लोगों के पास क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जो स्टार्ट और एंड वैल्यू है ना, ये स्टार्ट और एंड वैल्यू 2D एरे के फॉर्म में दिया गया था, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग एरे में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट और एंड को दो एरे बना, दोनों में स्टार्ट और एंड की वैल्यू ऐड हो जाती है, फिर इन दोनों को हम लोग सॉर्ट कर देते हैं। अब इसको सॉर्ट करने के बाद हम लोग एक लूप चलाते हैं, जिसमें अगर हम लोगों का नंबर ऑफ पीपल m है, तो ये i 0 से m-1 तक चलेगा। अब लोग क्या करेंगे, हर पर्सन के लिए एक अपर बाउंड निकलेगा हम लोगों का, ठीक है, और एक लोअर बाउंड निकलेगा। ठीक है, तो ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड हम लोग अगर निकालते हैं, ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो x माइनस वाई है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हम लोगों का कि एक फंक्शन में क्या होगा। बाइनरी सर्च में हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च में हमारा जो बाइनरी सर्च का नॉर्मल सिंटैक्स होता है हम लोग वही यूज़ करेंगे। और हम लोग हर बार क्या करते थे, मिड के लिए चेक करते थे ना, मिड इक्वल्स इक्वल्स, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे भी ये हो सकता है वो स्टार्ट और एंड एरे में हम लोगों का टारगेट वैल्यू नहीं भी हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट चेक करते हैं, इफ ARR ऑफ मिड, if ARR of mid लेस देन लेफ्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट इज इक्वल्स टू लेस देन टारगेट होगा ना यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट इज इक्वल्स टू मिड-1 कर देते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को, या यहाँ पे राइट अगर हम लोग लिखते हैं, राइट इज इक्वल्स टू मिड-1 हो जाए, मिड+1 हो जाएगा, है ना, ये तो नॉर्मल है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न राइट। तो हम लोग को इससे क्या होगा ना, जब भी ऐसी कोई वैल्यू रहेगी जो या तो इक्वल रहेगी या उससे थोड़ी सी लेस रहेगी, तो वो लास्ट में जो राइट का वैल्यू रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग इसे कोड करके देखते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत अगर डाउट रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें स्टार्ट और एंड के लिए दो एरे चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फ्लावर्स के स्टार्ट और एंड टाइम है दोनों को स्टोर कर लेंगे। तो फॉर आई इन फ्लावर्स स्टार्ट डॉट अपेंड आई ऑफ 0, और इसमें एंड में आई ऑफ 1 स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, पीपल पे आइटरेट करना है, तो हम लोग पीपल पे आइटरेट करते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, अपर और लोअर बाउंड चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बाइनरी सर्च का पहले से ही फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एरे है उसके लिए हम लोग लोअर एक वैल्यू ले रहे हैं, लोअर बाउंड, और ये अपर बाउंड है। ठीक है, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये n-1 तक चलेगा। ठीक है, हमारा लूप चल रहा है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मिड निकाल रहे हैं। अगर मिड निकालने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं वो टारगेट से कम है या नहीं, टारगेट से कम है तो हम लोग लेफ्ट की वैल्यू 1 से बढ़ा दे रहे हैं, है ना, और नहीं तो राइट की वैल्यू मिड-1 कर दे रहे हैं, और हम लोग राइट को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इससे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक हमें अपर बाउंड मिलेगा और एक लोअर बाउंड मिलेगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, सेल्फ डॉट बाइनरी। यहाँ हम लोग एरे की जगह पहले स्टार्ट पास करेंगे, और यहाँ टारगेट में i+1। ये इसलिए पास कर रहे हैं
ताकि जो वैल्यू हो वो एक के बाद से स्टार्ट हो। अब यहाँ हम लोग यहाँ पे सेल्फ डॉट बाइनरी, यहाँ पे हम लोग एंड पास करेंगे और यहाँ आई तक चलेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ रिजल्ट में, यहाँ रिजल्ट एरे एक डिक्लेयर कर देते हैं। रिजल्ट में x माइनस वाई अपेंड कर देंगे और इसे रिटर्न कर देंगे। अब इसे रन करके देखते हैं। हाँ, हमारा एक आंसर रॉन्ग आ रहा है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट और एंड को सॉर्ट नहीं किया था, यहाँ पे सॉर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये सॉर्ट हो रहा है, ये एंड भी हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया है। अब इसे फिर से रन करके देखते हैं। अब इसे सबमिट करके देखेंगे। तो ये एक्सेप्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।